नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। अभी भी कोई ऐसा समाचार नहीं मिल पा रहा है जो हम आपको बताएं और आप प्रसन्न हो जाएं। लेकिन प्रसन्नता लायक समाचार नहीं है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप निराश हो जाएं, क्योंकि परिस्थितियां और हालात जो भी हैं, आप अगर अकारण कोई टेंशन लेंगे, चिंता लेंगे तो नुकसान केवल और केवल आपका है। फायदा तो बात की बात है, नुकसान नहीं करना है। और आपको इन खबरों के बारे में हम ये बता दें कि जो यूट्यूबर या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जो अपना प्रोफेशनली उनको हैंडल करते हैं, वो कल्पना शक्ति लगा के मनगढ़ंत और जिसको फेक भी कह सकते हैं, वो समाचार आपको परोसते हैं अपने हित के लिए। हम ऐसा हरगिज नहीं करते हैं, न करेंगे। अब रही बात, आज हम ये वीडियो इसलिए भी बना रहे हैं कि आप लोगों से दिन में एक बार संपर्क करेंगे और ये संपर्क सूत्र हम एक चैन के रूप में, एक श्रृंखला के रूप में इस तरह का स्थापित करना चाहते हैं कि हम लोग भी एक शक्ति के रूप में देश में जाने जाएं। और एक वादा हमारा और है कि अब प्रतिदिन अपने वीडियो के अंत में, ध्यान देना, वीडियो के अंत में अपने अनुभव, अपने पे स्वतः आजमाई हुई कोई ऐसी बात, ऐसा नुस्खा, ऐसा प्रयोग बताएंगे जो आप उसको करने के बाद, आजमाने के बाद आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जैसे अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि जो आज लास्ट में बताएंगे, ये देखिए, ये छोटे छोटे सफ़ेद से गोल गोल छोटे प्याज जैसे दिख रहे हैं। ये आप देखो, ये छोटे प्याज जैसे, लेकिन ये प्याज नहीं। इसके बारे में एक मैजिकल, बिल्कुल आप मतलब चकित रह जाएंगे। खैर, इसकी तो बाद में बिल्कुल आखिर में बात करेंगे और आजमाएंगे तो मतलब आप कहेंगे कि क्या बात है। तो खैर देखिए, जब तक चुनावी आचार संहिता लगती नहीं है तब तक हमें पूरी उम्मीदें हैं। और ये वाकई में केवल अनुमान है, इसके बारे में कोई लिखा पढ़त में या किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कि सरकार ये घोषणा हमारे लिए करेगी ही। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी सरकार ने केवल एमएसपी जो किसानों का है, वो उसकी बात छोड़ दो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है एमएसपी, उसको छोड़ के और कोई ऐसी घोषणा नहीं की है। तो वो तो वैसे ही करती है। लेकिन जो लोक लुभावन घोषणाएं होती चुनाव के पहले, वो अभी बाकी हैं। और जब तक वो दिन नहीं आता है आचार संहिता लगने का, तब तक हम लोग उम्मीद पर कायम है, बरकरार है, उम्मीद है हमारी। तो अब हम उनको डिटेल में वही घिसी पिटी डेली की बातें बताएं, बिल्कुल अच्छा नहीं। लेकिन अभी फिर दोहरा दें कि 18 महीने का डीए एरियर, फिक्स मेडिकल अलाउंस और रेलवे किराए में मिलने वाली छूट, इसको तो सरकार को करना ही चाहिए। क्योंकि आप अगर उस जगह बैठ के सोचें कि अगर हम हो तो क्या करेंगे, तो ये करना जायज़ है, उचित है। और इसको करने से सरकार को भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग सरकार के प्रति प्रभावित होगा कि एक तरह से ये न्याय किया इन्होंने। तो इसलिए कल के वीडियो में लोगों ने बहुत हमें उत्साहित किया। हालांकि कहीं ना कहीं मन को एक तकलीफ होती है जब हम कोई काम किसी के हित में करना चाहते हैं और वही लोग अगर बोलें कि उंगली उठाए, तो खैर आप लोगों ने कल उसका पूरा उम्मीद से कई गुना ज़्यादा सपोर्ट किया। हम आप सभी के लिए आभारी व्यक्त कर सकते हैं, साधुवाद दे सकते हैं। और अब हम इसको ज़्यादा ना खींच के इसके बारे में बता दें कि अब हमें लगता है कि ये बताना ज़रूरी है। ये जो है, ये जो बिल्कुल प्याज जैसा छोटा है वाइट कलर का, ये एक्चुअल में है लहसुन। एक पोथी वाला लहसुन
कहलाता है। इसको अगर छीलेंगे तो गोल गोल एक जवा निकलेगा, केवल एक पोथी वाला। जैसे लहसुन में कई जबे होते हैं, कई कलियां होती हैं, तो इसमें कलियां नहीं होती, ये समूचा का समूचा। वैसे तो लहसुन गुणों की खान है, केवल गंध को लेके, क्योंकि कुछ लोग उसकी गंध को दुर्गंध मानते हैं, और साथ में स्वाद थोड़ा कसैला होता है। बस यही दो दुर्गुण हैं। बाकी किसी भी कोई खाद्य सामग्री में फल, सब्जी या जड़ी बूटी, इतने गुण किसी एक चीज में विद्यमान नहीं हैं। आज के दौर में जो खान पान है उसमें सबसे ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ है वो कोलेस्ट्रॉल है। घी, तेल, मक्खन, तली भुनी चीज़ें सब हम लोग नहीं खाते हैं, डॉक्टर भी मना करते हैं। एज में आके तो लोग बोलते हैं कि अब बिल्कुल आप जो है घी वगैरह आप अपना कोटा पूरा कर चुके हैं। तो ये लहसुन कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अगर रेगुलर सेवन लहसुन कोई करता है तो हृदय की बीमारियों से बचने की उसकी 50% से ज़्यादा उम्मीदें बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो क्योर करेगा। तो ये लहसुन खाने का तरीका और समय भी बता दें। देखिए, हर चीज़ हर एक को सूट नहीं करती है, तो जिनको नुकसान करता है उनको भी तरीका बदल के, एक तरीका ऐसा है जो बिल्कुल सेफ है, वो नुकसान नहीं करेगा। अब वो बिरले ही लोग हैं, जैसे किसी को शहद भी नुकसान करता है तो उनकी बात ही अलग है। तो जिन्हें नुकसान करता है वो भून के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं चटनी के रूप में, और नहीं तो हल्का भून लें, रात भर शहद में डुबोएं और सुबह खाएं। लेकिन लहसुन खाने का सबसे बढ़िया तरीका है सोने के पहले। ये लहसुन एक पोथी वाला अगर मिल जाए, जो कि बाजार में मिल सकता है, अगर ये मिल जाए तो बहुत बढ़िया। ये औषधि है, क्योंकि इनिशियली यही लहसुन था, बाद में इसी को वैज्ञानिकों ने अपने ढंग से करके ये वाला लहसुन बनाया है। तो इस लहसुन में अभी वही गुण है। तो इस लहसुन को एक सोने के आधे पौन 1 घंटे पहले आप इसको कच्चा चबा के खा जाएं। इसके 4 टुकड़े कर लें 4 बार में, और अगर आप दूध पीते हैं तो हल्का गुनगुना दूध इसके साथ पिएं और वो पूरा समाप्त करें। अगर दूध नहीं पीते हैं तो इसको कच्चा धीरे धीरे चबा के हल्का गुनगुना पानी भी पी सकते हैं, सामान्य पानी भी पी सकते हैं, सर्दी में गुनगुना और गर्मियों में ठंडा पानी हल्का पी सकते हैं। और इसके जो फायदे होंगे, हम जो पेंशनर लोग हैं, इस उम्र में आके प्रोस्टेट की शिकायत हो जाती है, मतलब रात में कई बार हमको मूत्र विसर्जन के लिए जाना पड़ता है और इससे नींद खराब होती है। नींद अगर हमारी पूरी नहीं होगी, साउंड स्लीप नहीं होगी, कम से कम 6 घंटे की नींद तो पूरी होना ही चाहिए। 7-8 घंटे वाले का तो क्या कहना, लेकिन जब आप कई बार उठेंगे तो आके तुरंत तो सो नहीं जाएंगे। तो ये आप लेंगे, पहले दिन से ही आपको ये पता लग जाएगा कि इसने क्या काम किया। अगर आप 4 बार जाते होंगे तो 2 बार हो जाएगा, 3 बार जाते हैं तो 2 बार, और कहो तो 1 बार भी ना जाना पड़े। ये कमाल तो पहला ये करेगा। दूसरा जो कमाल का कमाल है वो ये है कि कई लोगों को इस एज में आके एक अलग कमजोरी महसूस होती है, और जिसके लिए तमाम दीवारों पर विज्ञापन पहले ज़माने में लिखे रहते थे, अभी भी अखबारों में आते हैं, और आपके मोबाइल में भी वो विज्ञापन आते होंगे। किस कमजोरी की बात कर रहे हैं आप समझ रहे हैं। तो अगर सोने के पहले एक जवा, एक पोथी वाला ये लहसुन, और नहीं है तो ये देसी लहसुन पतले जवे वाला लें, वो कम से कम 2 जबे चबा के आप खा जाएं, तो ये आपको एक स्पेशल पावर देगा, और ये 100% गारंटेड है, इसमें कोई शक हुआ नहीं। जिनको नहीं सूट करता है वो हल्का भून के शहद के साथ लें, लेकिन जिनको शहद भी सूट नहीं करता वो लहसुन को भून के
फिर वो थोड़ी जगह बढ़ा लें, जैसे वो सामान्य लहसुन बाजार वाला है उसका पूरी एक गांठ ले सकते हैं। हालांकि अब गर्मी आ रही है तो 5-6 जबे लें और उसको भून के थोड़ा अदरक मिला के, नींबू मिला के, काला नमक, पुदीना की पत्ती, ये सब मिला के चटनी बना के लें, बहुत ही बढ़िया और स्वास्थ्य के लिए फ़ायदा। क्योंकि हृदय की बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं कोरोना काल के बाद। तो अब ऐसी स्थिति बन गई है कि आदमी चलते फिरते डांस करते अचानक कोलैप्स हो रहा है। तो ये लहसुन जो है कमाल की चीज़ है, कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल पिघला के रख देता है। और आप जांच करा के भी देख सकते हैं, जो LDL है वो आप जांच करा लें और वो उससे पता लग जाएगा। तो और उसके बाद में आप सेवन करें महीने 2 महीने, उसके बाद जांच कराएं, आपको पता लग जाएगा। तो ये इसका उपयोग है। और भी बहुत सारे गुण हैं, गठिया, इधर उधर के दर्द, कई तरह की दिक्कतें, स्वेलिंग, फायदा करेगी। लेकिन मुख्य बात हमने बता दी, पाचन भी सही करेगा आपका। तो आज का ये ज़्यादा लंबी बात न खींचते हुए हम अपने पेंशनर बंधुओं को सिर्फ ये भरोसा दिला रहे हैं, जो कि आप कर रहे हैं, कि हम जो कर सकते हैं, एक तो संगठन बनाने की कोशिश करेंगे और ये पहले से वादा करते हैं कि हमें कोई पद की दरकार नहीं, हम कोई पद नहीं लेना चाहेंगे। जितने भी लोग हैं वो जो भी सही बात सही मौके पे कहेगा उसकी बात मान्य होगी। और हम लोगों के बीच में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है सामने जो ज़्यादा एक्टिव रह सकता है, उसको हम अपना एडमिन, पदाधिकारी, जो भी वगैरह वगैरह है, बना देंगे। हमारा रोल यूँ मान लो एक प्रचार मंत्री जैसा रहेगा, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। और कोई भी पैसे का अगर आप लोग कुछ उसमें करना चाहेंगे, हम बिल्कुल, हम किसी से एक नया पैसा, हालांकि चलन में नहीं, 1 रुपया 8 आना भी किसी से कभी नहीं मांगने वाले हैं। और नोशनल इंक्रीमेंट का अगर हमें कोर्ट में केस फाइल करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में, जैसा हमने कहा, अगर सरकार नहीं देती है ये, तो उसके लिए भी हम किसी से कोई चंदा, कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं लेंगे। हम अपने पैसे से ही वो केस करेंगे, ये हमारा संकल्प है। अब रही बात कि हमारी बातों में अगर किसी को कुछ, कई लोग बोलते तुम्हारी बातों में दम्भ झलकता है। अरे अब ये हमारा बात करने का तरीका यही है और इसी से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो खैर, आप जो भी लोगों ने हमें कल उत्साहित किया, पुनः उनको हम साधुवाद ही कहेंगे। और अपना एक बड़ा ग्रुप, शक्तिशाली ग्रुप हम लोग बनाएंगे, अनुभव के भंडार हैं हम लोग। और बाद में राजनीतिक रूप से हम लोग दबाव डालने में सक्षम हो जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। और किसी दिन हम अपनी जीवन की यात्रा के बारे में बताएंगे कि लोग बोलते हैं तुमने क्या तीरंदाजी ज़िंदगी में की, तो वो तीरंदाजी अगर लोग लिखें तो फिर हम वो भी बताएंगे कि हमने क्या किया और हमारे ये कॉन्फिडेंस के पीछे वजह क्या है। तो जय जय श्री राम।